नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका नया प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट की मदद से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में बने रहना। अगर दोस्तों क्लास में बनने के साथ साथ अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। अब दोस्तों आपके सामने जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी चीज हमें दो मतलब एक पासे में दो एक सी दे रखी है। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा बी और ए, बी और देखो कहीं ए है, बी ए है, बी ए है, बी ए है, बी ए कहीं नहीं दिखाई दिया। तो आपको देखना बी सी कहीं है, बी सी कहीं है। तो दोस्तों हमें दिखाई दिया एक बी सी आपका ये वाला है और एक बी सी आपका ये वाला है। तो कहने का मतलब ये है और ए के विपरीत तो हमारा डी आ चुका है, क्योंकि दोस्तों डी के सामने पूछा गया तो डी के सामने ए आ जाएगा और ए के सामने डी आ जाएगा। जब हमें एक पासे की मतलब दो पासों में एक सी आकृति दिखाई दे जाती है या तीन पासों में एक सी आकृति दिखाई दे जाती है। अब हम देख लेते हैं कहीं पर भी यहाँ पर कोई और चीज है, ए सी है, देखो ए और सी हैगा। देखो इसे और इसे भी करूंगा मैं, ए सी को करूंगा तो भाई साहब बी के सामने ई आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कोई सी संख्या सेम तो नहीं है। हमने देखा इसमें ए सी है और इसमें ई सी है। तो दोस्तों इसमें भी आपको दिखाई दिया क्या है भाई, सी ई है और इसमें क्या है आपका सी ई है। अब दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए तो सिंपली आप खुद ही कह सकते हो भाई ए बचा हुआ, ए बचा हुआ, इसमें भी डी बचा हुआ, इसमें भी डी बचा हुआ है, तो डी के सामने कौन सा होगा। तो दोस्तों ए का तो डी हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ए का डी हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो डी के सामने कौन सा हो जाएगा भाई, डी के सामने ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व करने हैं और मैं वैसे तो इन क्वेश्चनों को काफी सारे करा चुके हैं एक एक क्वेश्चन की मदद से। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को समझ लिया तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपका किसी का भी एग्जाम है, किसी भी चीज का एग्जाम है, तो आप उसमें अच्छा ही कर कर आओगे। क्वेश्चन 2 है, रोबिन विपिन का पुत्र है, रीमा रोबिन की बेटी है, युवा रीमा की माँ है, डोनाल्ड रीमा का भाई है, डोनाल्ड का विपिन से क्या रिश्ता है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, रोबिन विपिन का पुत्र है। अब रोबिन तो है, देखो रोबिन, मैंने क्या लिखा भाई, रोबिन लिखा। ठीक है, जो दे रखा वो लिखो, रोबिन तो है, विपिन का पुत्र है। अब देखो रोबिन तो अब विपिन का पुत्र है। अब विपिन का पुत्र है तो भाई विपिन तो ऊपर आएगा, बेई पेई न विपिन। विपिन ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों रोबिन तो है ना, वो विपिन का पुत्र हो गया। अब देखेगा दोस्तों अगर मैं देखा जाए तो विपिन का पुत्र कौन हो गया, रोबिन हो गया। ठीक है, तो रोबिन प्लस है। ठीक है, प्लस लगाते हुए चलते हैं। अभी हमें इसकी नहीं पता कि विपिन भी क्या है भाई, मतलब मेल है, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया। रीमा रोबिन की बेटी है, जो रीमा है ना, रीमा रोबिन की बेटी है। अब देखो दोस्तों रोबिन की बेटी कौन हो जाएगी भाई, रीमा हो जाएगी। ठीक है, रीमा हो जाएगी। ये चीजें मैंने बेसिक में समझा रखी हैं। जो जनरेशन होती है, जैसे पिता है, अगर मेरे पिता यहाँ है तो उनका बेटा यहाँ आएगा और मेरा बेटा नीचे आएगा, मेरे बेटे का बेटा नीचे आएगा। मतलब जो होती है वो सीरीज आपको मैंने समझा रखी है। यहाँ क्वेश्चन समझो अच्छे तरीके से। ठीक है, रोबिन विपिन का पुत्र है, रोबिन तो है वो विपिन का पुत्र हो गया। रीमा रोबिन की बेटी होगी, तो रीमा तो है, रोबिन की क्या होगी, बेटी होगी, तो बेटी है तो भैया माइनस कर दिया। ठीक है, पुरुष के लिए प्लस लगाते हैं और महिला के लिए माइनस लगाते हैं। युवा रीमा की माँ है। अब देखिए दोस्तों, युवा तो है वो रीमा की माँ है। अब रीमा की माँ बनाने के लिए आपने खुद देखा होगा, रीमा का पिता कौन है, माँ बनानी है, तो भाई साहब माँ को डबल कॉमे से डोनेट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, युवा। युवा क्या हो जाएगी भाई, रीमा की माँ हो जाएगी। देखो खुद कह रखा युवा तो है, रीमा की माँ है, तो रीमा का पिता ये हो गया, माँ ये हो गई। तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, चाहे आप इसके सामने मतलब कहाँ अलग अलग लिखते तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ आप खुद ही समझ सकते हो, इसकी ये पिता हो गए, इसके ये माता हो गए, माँ है। डोनाल्ड रीमा का भाई है। अब डोनाल्ड तो है, रीमा का भाई है, तो रीमा का भाई एक कॉमे से डोनेट करते हैं और सिंगल जनरेशन में पहुंचाते हैं, तो डोनाल्ड हो जाएगा। डोनेल्ड है, डोनाल्ड क्या है भाई, डोनाल्ड रीमा का भाई है, तो भाई है तो प्लस लगा देंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भाई है, डोनाल्ड का विपिन से क्या रिश्ता। अब दोस्तों जिससे ही संबंध पूछा जाता है उसकी लंब को तीर कर देते हैं, मतलब इस प्रकार से तीर कर देते हैं। और बस आपको तीर किसकी लंब चलाना है, डोनाल्ड का विपिन से, जिसके साथ का लगा हुआ होता है ना उसकी लंब तीर कर देते हैं। तो तीर किसकी लंब लगा हुआ भाई, इसकी मतलब किसका, का किसकी लंब लगा हुआ, डोनाल्ड का। तो का डोनाल्ड की लंब लगा हुआ, तो तीर भी हमने डोनाल्ड की लंब कर दिया। तो अब क्वेश्चन कहता है कि विपिन डोनाल्ड को क्या कहेगा। तो विपिन डोनाल्ड को क्या कहेगा बताओ जल्दी से। अब आप देखो विपिन डोनाल्ड को क्या कहेगा। देखिए इसका यू क्या था, पुत्र था, और पुत्र का जो बेटा हुआ वो क्या हुआ, इसका पोता हुआ, तो भाई पोता कहेगा। बहुत ही सिंपल आंसर था, आपने कर लिया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में अगली संख्या क्या होगी। अब दोस्तों अगली संख्या एक यहाँ पर लानी है, एक यहाँ पर लानी है और अगली संख्या आपको ढूंढनी है। अब दोस्तों अगली संख्या ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीरीज देखनी है। 24 से 35 तक जाना, 35 से 20 तक जाना है, 20 से 31 तक जाना। अब दोस्तों आप अगर इस सीरीज में थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप पाओगे 24 से 35, 35 से 20, मतलब 24 और 20 के बीच में हम अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सीरीज डबल सी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि आप खुद कहोगे 24 से 35 ज्यादा हो रहा है, 35 से 20 मतलब 20 से भी कम हो रहा है, और 20 से 31 इससे ज्यादा हो रहा है। तो हम दो सीरीज बनाकर देख लेते हैं।
जैसे ही 2 सीरीज बनाएंगे तो 24 से हमें 20 तक पहुंचते हैं, तो माइनस के कितना करना पड़ा, अभी 4 करना पड़ा। 20 से 16 तक जाने के लिए माइनस के 4 करना पड़ा, और 16 से अगली संख्या तक जाने के लिए माइनस के, अगर मैं 4 करता हूं तो 16 में से 4 घटाऊंगा तो कितना जाएगा भाई, यहाँ पर 12 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में 12 है, वैसे तो इसमें 12 दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों 12 तो दिखाई दे रहा है हमें, पर हमें ऊपर भी तो देखना है इसमें सीरीज किस प्रकार से चल रही है। देखो 35 है, 35 से 31 तक जाने के लिए माइनस के 4 करना पड़ा, और 31 से 27 तक जाने के लिए माइनस के 4 करना पड़ा। देखो 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। अब 27 से अगली संख्या तक जाने के लिए माइनस के 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका, जल्दी से बताओ। 23, 23, 24, 25, 26, 27, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, 12,23 हमारा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कौन सा आरेख शिक्षित वकील और शिक्षा के बीच सही संबंध दर्शाता है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ही मिलता है, काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन मिलेगा, पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इनका जो तर्क होता है हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तर्क ये होता है कि आपको एक सीक्वेंस बनाना होता है, जैसे कि आपको दे रखा है शिक्षित, वकील और शिक्षक। अब देखिएगा शिक्षित, शिक्षित कौन होते हैं, वकील कौन होते हैं, और शिक्षक कौन होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो, जो शिक्षक होता है, जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, जब शिक्षक होता है वो पढ़ाता है। जब बच्चों को पढ़ाता है तो पढ़ने के बाद बच्चे क्या बनते हैं भाई, शिक्षित बनते हैं, और कुछ वकील बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो डायग्राम है उसे कैसे भरते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि जो एक सीढ़ी होती है, जैसे अगर हमारे घर में देखा जाए पिता, पिता के पुत्र, और क्या हो गया, पुत्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि सीढ़ी मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी किससे चली, हमारे पिता चली। इसी प्रकार से शिक्षित मतलब शिक्षा तो है, शिक्षक तो है, शिक्षक का मतलब यहां लिख सकते हैं हम शिक्षक, शिक्षक। अब शिक्षक तो होता है वो क्या कर सकता है भाई, यहाँ पर इन्हें शिक्षित भी कर सकता है, और क्या बना सकता है, वकील भी बना सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसमें भरें तो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षक अलग हो जाएगा, वकील अलग अलग हो जाएगा, और शिक्षा अलग हो जाएगी, तो इनका कोई मैच खाने वाला नहीं है। अगर इसको भरते हैं तो दोस्तों शिक्षा का क्या फायदा, तो इसका मतलब तो तीनों कैटेगरी में एक में आ जाएंगे। ये चीज देखा करो कि कौन सी चीज अलग है और किससे मिलकर कौन सी चीज बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर मैंने कहा मुर्गा हो गया, ठीक है, मुर्गा हो गया, मुर्गे के बाद कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ते के बाद क्या करा भाई मैंने, बिल्ली हो गई, ठीक है, बिल्ली हो गई। अब दोस्तों आपने देखा होगा इसके कई प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं, जैसे कि मुर्गा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ठीक है, मुर्गा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी। चाहो तो आप इसको इस कैटेगरी में ले सकते हो, ठीक है, इस कैटेगरी में ले सकते हो इनको, क्यों, क्योंकि तीनों क्या हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं। अब दोस्तों आपके मन में डाउट होगा, सर इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं, तो हम इसको किस प्रकार से लेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक डायग्राम अलग से बन जाता है, जैसे कि डी, तो एक इस प्रकार से डायग्राम बन जाता है, 2 का एक साथ, और ये वाला अलग वाला। क्यों, क्योंकि दोस्तों कुत्ता बिल्ली दोनों के 4 4 पैर होते हैं, मुर्गा अलग वाला हो गया। अगर दोस्तों यहीं पर मुर्गे की जगह यहाँ पर क्या आता, गाय आ जाती, गाय आए गाय, तो गाय आ जाती, तो हम इस वाले के डायग्राम में इसको भर देते, ठीक है। तो बस यही होता है। तो अगर देखा जाए कि एक ही प्रजाति के हो, जैसे कि हमें देखा जाए क्या हो गया भाई हमारा, जैसे हमने देखा कितना हो गया, भैंस होगी, ठीक है, भैंस हो गई। और भैंस के बाद हम क्या ले सकते हैं, भैंस के बाद भैंस का बच्चा ले सकते हैं, भैंस मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो जो हमारी एक ही प्रजाति के होते हैं उसको हम इसमें भर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी आपको एक अच्छे तरीके से क्लास देखनी है, जो कि आपका एग्जाम में गलत ना हो पाए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या ढूंढनी है। दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो संख्या दे रखी है, जैसे कि 0 है, प्लस के 6 है, प्लस के 4 है, प्लस के 5 है, प्लस के 1 है, प्लस के 3 है, इन सारी संख्या को जोड़ो, 0 6 4 5 1 3, जोड़ने के बाद कितना आ जाता है अभी आपका 19 आ जाता है, और 19 में मल्टीप्लाई 7 की कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 133 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 है, 8 प्लस के 2 कर दो, 2 प्लस के 5 कर दो, 5 प्लस के 6 कर दो, और 6 प्लस के 4 कर दो, 4 प्लस के 3 कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन सारी संख्या को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद हमारा कितना आ गया, 28 आएगा। 28 में मल्टीप्लाई 7 की कर दो, क्योंकि यहाँ 7 की करी तो यहाँ भी 7 की करनी पड़ेगी, तो 196 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 है, 2 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 4 है, 4 प्लस के 3 है, 3 प्लस के 7 है। अब इन तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। 22 में मल्टीप्लाई 7 की करते हैं तो 154 निकल कर आ जाता, और 154 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह और इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताओ क्या करना होगा भाई। वो सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 1 8 27 216 125, मतलब एक यार इसमें तो हमें कुछ अलग ही दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया भाई, 8 तो किसी का वर्ग होता है, और वर्ग होता है, क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 7, भाई एक तो होता है एक का
क्यूब करेंगे तो 1 होता है। अगर 2 का क्यूब करता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अगर 3 का क्यूब करता हूँ 3 3 होती है 27 होता है। अगर 4 का क्यूब करता हूँ 4 चौक 16 चौका 64 होता है। और 5 का क्यूब करता हूँ 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। अगर 6 का क्यूब करता हूँ 6 छक 36 छक्का 216 होता है। अगर 7 का क्यूब करता हूँ 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। अगर 8 का क्यूब करता हूँ 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होता है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। और 9 का क्यूब करूंगा 9 में कैसे नंबर 729 हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत हल्का लगा होगा, बहुत ही ईजी लगा होगा, पर दोस्तों आपको ईजी जब भी लगा होगा जब आपके क्यूब याद होंगे। जिस भाई के भी क्यूब याद नहीं है उसको ये मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल का लगा होगा और वो सोच रहा होगा भाई कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। तो आपसे आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।